अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कर रहे हैं तो कोई चर्चा अधूरी रह जाएगी छोटी पार्टियों के बड़े नेताओं की चर्चा के बगैर। तो इन छोटी पार्टियों के बड़े प्रभाव को समझने के लिए अतीत में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जातिगत राजनीति का उत्तर प्रदेश का एक बड़ा लंबा और पुराना इतिहास है और उसमें बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। मेरी ये जो किताब है फ्रॉम लखनऊ टू न्यूटन्स, इसमें बहुत गंभीरता से जिक्र है इन जातिगत पहलुओं का। ये किताब इस बारे में है कि उत्तर प्रदेश क्यों कई मायनों में पिछड़ा रह गया। इसमें खासतौर पर 2 अध्याय हैं। एक को मैंने कहा है द कास्ट क्रंच और एक को कहा है द ग्रोथ ऑफ कास्ट। तो ये जो किताब है मेरे हाथ में, मेरी अपनी किताब, ये उस पूरी मसले पर, उस पूरे अध्याय पर चर्चा करती है जो जातिगत राजनीति से और उसका जो आधार बना हुआ है उससे जुड़ा है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है जानना कि किस तरह से इन पार्टियों का अतीत का एसोसिएशन साथ रहा है बीजेपी के साथ। इस बात का जिक्र मैं पहले कई बार कर चुका हूं कि बीजेपी के बड़े बदलाव और सफलता की कहानी उत्तर प्रदेश में 2014 से शुरू होती है। उसका चेहरा थे नरेंद्र मोदी और रणनीतिकार थे अमित शाह, जिन्हें पार्टी ने महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश भेजा था। उनकी राजनीति का हिस्सा एक सोच से प्रभावित था कि बीजेपी को उसकी पारंपरिक छवि से आगे लेकर जाना है और छोटी पार्टियों को साथ लेकर सोशल इंजीनियरिंग का एक नया प्रयोग करना है, जिससे ये संदेश जाए कि बीजेपी पिछड़ों ओबीसी के भी साथ है और इसलिए अपने अपने इलाकों में इनका प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों को साथ लेना है और उन्हें बीजेपी के मंच पर लाना है। ठीक ऐसा ही हुआ। इन पार्टियों के साथ गठबंधन करके और बीजेपी को बड़ी सफलता मिली 2014 से। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी 300 से ज्यादा बीजेपी को ऐतिहासिक सीटें हासिल हुई। हाल ही में दिल्ली में चुनाव से पहले इन दलों की एक बैठक हुई जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद थे। ये तस्वीरें दिखाने के लिए कि गठबंधन के सभी साथी अभी भी मजबूती से बीजेपी के साथ हैं। अगर इन छोटी पार्टियों के गठबंधन के हाल के सालों के अतीत में झांक कर देखें तो सबसे प्रमुख चेहरा उभर कर अनुप्रिया पटेल का आता है, जो कि सोनेलाल पटेल की बेटी हैं और युवा चेहरा है। उनका अपना दल करीब 40 से 50 सीटों पर अपने इलाके पूर्वांचल में असर डालता है। हालांकि उनके अपने घर में ही दरार है और उनकी मां कृष्णा पटेल अपना दल के बनाकर समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ ही रही है और आखिरकार केंद्रीय मंत्री भी बनी है। दूसरा बड़ा नाम इस गठबंधन का यूपी की बीजेपी की राजनीति का है डॉक्टर संजय निषाद। वो एक होम्योपैथी के डॉक्टर हैं जो गोरखपुर से आते हैं। उनकी निषाद पार्टी का असर तकरीबन 50 सीटों पर है पूर्वांचल में, लेकिन उनका रिश्ता बीजेपी के अनुप्रिया पटेल वाली मजबूती का नहीं रहा है। और बहुत बड़ी राजनीतिक घटना तब हुई जब उत्तर प्रदेश में 2018 में हुए लोकसभा के उपचुनाव में निषाद पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया। ये उपचुनाव इसलिए हुए थे क्योंकि इस सीट से सांसद योगी आदित्यनाथ थे, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। इसमें एक समय में बीजेपी के साथ रहे बड़ा नाम ओम प्रकाश राजभर का भी है, लेकिन एक ऐसा समय आया बीजेपी के साथ उनके टकराव का कि आखिरकार बीजेपी के साथ उनका रिश्ता ही टूट गया और विपक्ष में बीजेपी को हराने के लिए अब वो अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।